हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के बारे में। उसका पहले जो आगे का नाम था वो बजाज ऑटो लिमिटेड था। इंडिया बेस्ड कंपनी है और उनका मेन एम है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बजाज होल्डिंग का हिस्सेदारी 31.54% बजाज ऑटो लिमिटेड में है, 39.29% बजाज फिनसर्व में लिमिटेड में है। आइए देखते हैं कंपनी का करंट प्राइस, फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट 5 ईयर्स में कैसे रिटर्न्स दिए, कंपनी में शेयर्स बाई करने चाहिए या नहीं, पूरा डिटेल्स हम चेक करेंगे। उसके पहले अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का प्राइस है बजाज होल्डिंग का 5110 यानी कि 130.95 यानी कि 2.63% से प्राइस हाई है। उसका चार्ट हम आगे देखेंगे। उसके पहले हम उसके फंडामेंटल और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। Bajaj Holding Investment operates as an investment company and it's registered as a non-banking financial institutions, investment and credit company with the Reserve Bank of India. The company holds more than 30% stake in Bajaj Auto Limited and Finserv Limited. यानी कि ये पेरेंट कंपनी है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2019 में 83 था, मार्च 2019 में 83 था और अभी ये साल के क्वार्टर की बात करें तो जून 21 में 98, सितंबर 21 में 147 और दिसंबर 21 में 96। एक्सपेंस की बात करें तो मार्च 2019 में 37 था, जून 21 में 28 और सितंबर 21 में 25 और दिसंबर 21 में 31। ऑपरेटिंग की अगर बात करें तो मार्च 2019 में 46, जून 21 में 69, सितंबर 21 में 122 और दिसंबर 21 में 64। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2019 में 768, जून में 741, सितंबर में 1131 और दिसंबर में 1004। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में 791, जून में 779, सितंबर में 1132 और दिसंबर में 1040। अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 20 में 435 था, अभी मार्च 21 जो गया उसका 457। एक्सपेंसेस 134 था मार्च 20 में, मार्च 21 में 106। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 301 और यहाँ पे मार्च 21 में 352। अदर इनकम मार्च 20 में 3058 और मार्च 21 में 3451। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2992 मार्च 20 में और मार्च 21 में 3650। ईपीएस मार्च 20 में 268.84 और अभी मार्च 21 में गया वो 327.95। कंपाउंड सेल्स की बात करें तो 10 ईयर्स में -7%, 5 ईयर्स में -1%, 3 ईयर्स में 3%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में 10%, 3 ईयर्स में 11%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 14%, 1 ईयर्स में 52%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 11%। ये पूरा चार्ट देख के ऐसे लग रहा है, ऐसे पता चलता है कि कंपनी ने अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। आइए देखते हैं उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स 5 साल से कितना बड़ा है। अगर 5 ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 ईयर्स में प्राइस था 2175.35, प्रॉफिट था 2934.64 हुआ, यानी कि प्राइस का आज का 5110, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो 134.90। अगर मान लीजिए कि हमने 10 क्वांटिटी परचेज़ की है तो उस टाइम पे 5 साल पहले तो पर शेयर प्राइस क्वांटिटी के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,753.50, प्रॉफिट होता 29,346.50, यानी कि टोटल परचेज प्राइस और प्रॉफिट प्राइस 51,100 आज का अपना शेयर्स क्वांटिटी के हिसाब से होता। 3 ईयर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 ईयर्स में प्राइस था 3528.95, प्रॉफिट होता 1581.05, यानी कि अपना टोटल प्राइस होता 5110, परसेंटेज ऑफ रिटर्न 44.80। क्वांटिटी अगर 10 परचेस करते तो 10 के हिसाब से 35 पर शेयर क्वांटिटी 35,289.50, प्रॉफिट होता 15,810, टोटल होता 51,100। 1 ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो पर शेयर की क्वांटिटी 3277.20, प्रॉफिट 1832.80, टोटल प्राइस 5110, 55.93%। अगर 10 क्वांटिटी के हिसाब से उस टाइम पे भी परचेज़ किया होता है, 5 साल 3 साल में ना करके 10 क्वांटिटी इसमें किया होता तो पर शेयर क्वांटिटी 32,772 होता, प्रॉफिट होता 18,328। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो 1 मंथ के हिसाब से 5178.75, यानी कि अपना और शेयर्स की टोटल शेयर और प्रॉफिट 5110, यानी कि माइनस में गया प्रॉफिट 68.75, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम हुआ 1.33% के हिसाब से। पर शेयर क्वांटिटी 51,787.50, प्रॉफिट माइनस में 687.50, माइनस नहीं लॉस ही है एक्चुअली लॉस हुआ 687.50। 1 वीक के हिसाब से 5197.05, लॉस 87.05, 5110 क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न माइनस में 1.67%, क्वांटिटी के हिसाब से पर शेयर क्वांटिटी 51,970.50, लॉस 870.50। 1 डे के हिसाब से आज का अगर प्राइस देखें तो 4979.05, प्रॉफिट 130, एक ही दिन का आज का 130 रुपीज़ 95 पैसा, टोटल हुआ 5110, यानी कि एक दिन का परसेंटेज ऑफ रिटर्न अगर देखेंगे तो 2.63%। क्वांटिटी के हिसाब से 49,790.50, यानी कि 1300 रुपया एक ही दिन का प्रॉफिट हुआ। मीन्स कि ये अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो ये कंपनी अच्छी होगी। आगे चल के भी अगर ऐसे ही अच्छी रिटर्न्स देंगी तो आगे चल के भी 30 to 35% अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसी संभावना है। हो सकता है कि ये कंपनी के शेयर्स अभी बाय करें तो मंथली वगैरह देखेंगे तो इतना शेयर्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है, ऐसा लगता है। और ये कंपनी ये मैंने सिर्फ आपको एनालिसिस करके देखा है, आगे आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस करें और अगर ये शेयर्स लेना है तो खुद एनालिसिस करके ये परचेस करें शेयर्स उसके पर। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल, और आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।